आज बिना 1932 के और बिना नियोजन नीति के झारखंड चले गए क्या? मैंने हर जगह चंदा कट रहा है, हेलमेट का नाम में चंदा कट रहा है, पैसा चला हम लोग का जो वहाँ पर खजना काटने जाए, हमारा रसीद काटने जाए, हम जमीन को उसमें चंदा। मोदी साहब भी तो बहुत कुछ बोले थे, कितना हजार, यही तो आपका मैंने घाटशिला में MP इलेक्शन में आए थे, कितना 1000 करोड़ रुपया का बात करके चले गए। क्या हुआ, कहाँ काम चला? ये डोको चला बोल के चले जाता नेता लोग, भूल जाता है। बिहार में मिला 10,000 रुपया मिला, 10,000 रुपया भी तुरंत नहीं लीजिए। इलेक्शन किसका पहले कहाँ सोया था? अरे दादा लोग आपका मैया योजना को देगा तो दादा योजना को कब पैसा देगा? ये लोग क्या मैंने सदस्य नहीं है, आपका वोटर नहीं है। घाटशिला का स्थिति यह है, 50% युवा यहाँ से पलायन है, इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोग स्ट्रेंथ का, आप लोग का कैंडिडेट का जो स्ट्रेंथ है वो बता रहे कि पढ़ा लिखा है, शिक्षक है। पढ़े लिखे तो सोमेश सोरेन जी भी हैं, तो आप लोग का स्ट्रेंथ कैसे बचा? उधर तो बहुत स्ट्रेंथ है उनके पास, एक मंत्री का बेटा, एक मुख्यमंत्री का बेटा है, और जो है उनका बाकी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। राजनीति ऐसा होता है, आपको बताते हैं। राजनीति जो है 1932 खतियान वगैरह ये सब तो आप लोग 2-3 साल से करते आ रहे हो, उससे कुछ हुआ जाना नहीं। कैसे नहीं होगा? आज बिना 1932 के और बिना नियोजन नीति के झारखंड चले गए क्या? हम तो किसी को तो चल क्या रहा है, वही तो मैंने आपको मैंने हर जगह चंदा कट रहा है, हेलमेट का नाम में चंदा कट रहा है, पैसा चला हम लोग का जो वहाँ पर खजना काटने जाए, हमारा रसीद काटने जाए, हम जमीन को उसमें चंदा। मोदी साहब भी तो बहुत कुछ बोले थे, कितना हजार, यही तो आपका मैंने घाटशिला में MP इलेक्शन में आए थे, कितना 1000 करोड़ रुपया का बात करके चले गए। क्या हुआ, कहाँ काम चला? ये डोको चला बोल के चले जाता नेता लोग, भूल जाता है। बिहार में मिला 10,000 रुपया मिला, 10,000 रुपया भी तुरंत नहीं लीजिए। इलेक्शन किसका पहले कहाँ सोया था? अरे दादा लोग आपका मैया योजना को देगा तो दादा योजना को कब पैसा देगा? ये लोग क्या मैंने सदस्य नहीं है, आपका वोटर नहीं है। ये आसू मैंने आपका बताते, आसू पार्टी भी उसी तरह का मैंने इसमें किया था, जो हमारा चूल्हा प्रमुख, वो चूल्हा प्रमुख तो था ठीक है, लेकिन उसमें भी जब टिकट कहीं पर कहीं नहीं दिया, नहीं लड़ा, तो लोग हट गया, वो मैया योजना में गया। अब हमारा क्या करेगा इस क्षेत्र में आप बताते हैं। जो हमारा माननीय जो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी कहें कि 75% हमारा जो सैलरी आएगा, विधायक सैलरी, हम सबसे पहले यहाँ के जनताओं को, जो हमारा पढ़े लिखे युवाओं को, पढ़े लिखे जो है उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हम देंगे। ऐसा एक विचारधारा के लोग होना चाहिए। आज 81 विधायक में से कौन है कि अपना पैसा सैलरी के देगा? वो तो उल्टा कमीशन लेता होगा। आज बेटा माने जिस तरह का माने तो बहुत बड़ा बदलाव होगा नहीं, क्योंकि सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया सैलरी है, तो उसमें 70% 1-1.5 लाख रुपया होता है, तो उससे कुछ तो होने जाना। कोई गरीब को अगर 5 रुपया समझ में मिले ना, समझ में, वही अमृत का काम करता है। उसी तरह का हमारे माननीय टाइगर जी वो जो पैसा दे रहे हैं ना, उनको सपोर्ट कर अमृत का काम कर रहा है। पढ़ने लिखने में उनको माने सपोर्ट मिल रहा है। इस तरह का जो आज अभी का जो माने घाटशिला की स्थिति बताते हैं, घाटशिला का स्थिति यह है, 50% युवा यहाँ से पलायन है, इसका जिम्मेवार कौन है? अब मंत्री की बात करते हैं कि मंत्री का बेटा माने वहाँ चुनाव लड़ रहा है, यहाँ पूर्व मंत्री के बेटा चुनाव लड़ रहा है, वो क्या कर रहा है पहले बताइए? उसका क्या नहीं माने यहाँ पर नियोजन नीति का, यहाँ जो नौकरी देने का उसका कोई बात नहीं है। यहाँ हमारा कोल कारखाना यहाँ पर बंद पड़ा, माइंस बंद पड़ा हुआ है। माइंस जो है जिस समय सरकारी था उसको बेटा यहाँ पर दे दिया गया है आपको माने ठेकेदारी का ये में, ठेका में। तो इसमें ये जो है ना, ये चलने वाला नहीं है। उनका बोलने से यार करने से को वोट मिल जाएगा। वोट एक दूसरा चीज होता है, वोट एक लहर है। वोट एक जान बूझ के गलत में वोट नहीं देता है। अपना अधिकार हम किस में देंगे वो देख के देता है वोटिंग। जो हम इसको देने से मेरा फायदा क्या होगा, इसको देने से मेरा आज नुकसान क्या होगा, ये सोच समझ के बहुत समझ का। जयराम महतो जी आज सभी को कान में होड़ होड़ के सिखा दिया है अपना मान सम्मान अधिकार बोलने के लिए। आज एक एक बच्चा अपने अधिकार के लिए प्रशासन से अपना अधिकार के लिए लड़ जाते हैं, ब्लॉक में लड़ जाते हैं, अन्याय के विरोध करते हैं या विस्थापित के लड़ जाते हैं। इस तरह का जो उनका जो देन है, उनका जो एक कार्यशैली है, उनका जो एक आज इस झारखंड में क्रेज है, ये दूसरे को करना इस जीवन में उन लोगों का नहीं कर पाएगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी आप बड़े बड़े पदाधिकारी में जो पद में बैठे हुए हैं, सभी को देखेंगे तो सब युवा वर्ग के हैं। आप झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, उम्र भी हो चुका है आपका। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेतागण ऐसे ही उसे जाके गाली गलौज करते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, तो समझाते हैं कि नहीं? देखिए नहीं करना चाहिए। फिर राजनीति में बदलाव हो गया है इस बार। अरे नहीं, गाली राजनीति इस बार जो है, अब राजनीति जो है अलग दिशा में गति कर गया है, अब यही सब चलेगा। अरे गाली देने कौन सिखाया हम लोग को? गाली देने तो प्रशासन सिखाया हम लोग को। जब भी थाना में ये साला रे बेस ये सब चालू करता है,
तो इस तरह का सीख करेगा, लिखा पढ़ा लड़का जो है, एजुकेटेड लड़का जो है, वो क्या करेगा बताइए। अगर बिना गाली दिए वो काम भी नहीं करता है। और जब तक रेप ये नहीं कीजिएगा तब तक कोई सरकारी पदाधिकारी हो, चाहे कोई माइंस कोल माइंस का वहाँ पर जीएम हो, चाहे कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह का जब भी एग्रेसिव जब तक नहीं दिखाते हैं तब तक कुछ नहीं। आज का युवा लड़काओं का क्या है, हमारे साथ में 80 प्लस ले 40 प्लस से आपका 60 तक, हमारे माने कम है 60 तक, हमारा 40 तक है अधिकतर हमारा लड़का है। तो ये क्या है, हमारा युवाओं लोगों का हाथ में आज कमान है। युवा लोगों का ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हम लोगों का युवाओं का है, इसमें ये हम लोगों का इसमें कोई दिक्कत नहीं पड़े। जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हमारे सलाहकार समिति में है, हमारा बुद्धिजीवी मंच में है, वो हम लोग को सलाहकार दे रहे हैं। हम लोग को अपना जो पार्टी को सुचारू रूप से चलने के लिए, पार्टी को अच्छा माने उनका परफॉर्म करने के लिए ये अपना वो लोग विचार दे रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं उन लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और हमसे जुड़ने के लिए। और फिर से जो है आपसे जुड़ेंगे जब क्षेत्र में कभी मुलाकात होगी इस बीच 11 तारीख के बीच, तो फिर से जुड़ेंगे और 10-12 दिन में आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह लोगों तक पहुँच पाए हैं, वो हम जानने का फिर से प्रयास करेंगे। तब तक आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।